अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अभी तक आपने ये चिकन पैटीज नहीं खाई, फिर तो आपने अभी तक बस क्या ही खाया होगा। ये चिकन पैटीज पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फेमस है कि आपको हर गली मोहल्ले, छोटे बड़े होटल, ढाबे, बेकरीज में इजीली मिल जाती हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से इतनी ज्यादा टेस्टी कि इसको खा के आप समोसे, पकोड़े, शवारमा, बर्गर को भूल जाएंगे और हमेशा इसको ही खाएंगे। सबसे पहले 2 कप मैदा लें, इसमें आधा चम्मच नमक डालें। आप चाहें तो इस रेसिपी के अंदर मैदे की बजाय चक्की वाले सफेद आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी डाल के इसका एक नॉर्मल सा आटा गूंद लें। जैसे हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमने रखना है। आटे को गूंद के इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं, कवर करके इसको 20 मिनट के लिए रखते हैं। आप चूल्हे के ऊपर एक पैन रखें, पैन में 4 चम्मच घी डालें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाल के इसको कुछ सेकंड पका लें। फिर इसके अंदर उबला हुआ चिकन डालें, एक छोटी प्लेट बंद गोभी, थोड़े से प्याज, 4 चम्मच सफेद सिरका डाल के इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लें। इस चिकन पैटीज में जो चिकन की स्टफिंग हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ बनाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी कि इसको खा के आपको मजा आ जाएगा। चिकन को कुछ देर पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ी सी शिमला मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी और एंड पे 4 चम्मच केचप डाल के इन सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें। अगर ये मसालों को चिकन में मिक्स करने में मुश्किल हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला जा सकता है, ताकि मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएं। बहुत ही डिलीशियस चटपटी सी हमारी चिकन की स्टफिंग है तैयार। ये चिकन का मसाला हमारी आज की चिकन पैटीज को लगा देगा 4 चांद। और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसके 9 पेड़े बना लिए। मैंने इस पैटीज को बड़े साइज में बनाया है, तो इसीलिए मैंने इस आटे के 9 पेड़े किए हैं, लेकिन अगर आपको मीडियम साइज की पैटीज बनानी हो तो फिर इस आटे के 14 पेड़े बनेंगे। अब एक पेड़ा ले, इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं, बेल के इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। फिर इस पूरी रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगाएं, थोड़ा सा ऊपर से खुश्क आटा लगाएं। इसके ऊपर रख देंगे दूसरी रोटी। दूसरी रोटी के ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे, खुश्क आटा लगाएंगे। फिर इसके ऊपर रख देंगे तीसरी रोटी। तीसरी रोटी के ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बेलन के साथ इसको बेल के बड़ा कर ले। गरम तवे के ऊपर डाल के इस रोटी को दोनों साइड से 10 सेकंड तक पका लें। लेकिन याद रहे कि हमने इस रोटी को ज्यादा देर नहीं पकाना। मैंने तकरीबन इस रोटी को दोनों साइड से सिर्फ 10 सेकंड तक ही पकाया है। मैंने आटे के 9 पेड़े बनाए थे, तो इसीलिए मैंने 3-3 रोटियों को जोड़ के आपस में बनाया है। रोटियों को चूल्हे से उतार के फौरन ही इनको अलग कर लें। और सबसे खास बात, इन रोटियों को अलग करते वक्त ही ना तो टूटेंगी और ना ही हार्ड होंगी। और ये रोटियां इतनी ज्यादा नरम बनती है कि आप हाथ में लेके इसको जैसे मर्जी पकड़ लें, ये जरा भी टूटेंगी नहीं। अब एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर बनाई गई चिकन वाली स्टफिंग लगाएंगे और वीडियो में दिखाए गए तरीके से रोटी को फोल्ड कर लें। अब इस रोटी के ऊपर लगा देंगे मैदे की लई। मैदे की लई बनाने के लिए थोड़े से मैदे के अंदर पानी डाल के इसको मिक्स करके इसका गाढ़ा सा बैटर बना लें, तो वो बन जाती है मैदे की लई। और इसको रोटी के ऊपर लगा के ना वीडियो में दिखाए गए तरीके से रोटी को फोल्ड कर लें। सारी चिकन पैटीज को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनको बना के फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। और अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हल्के गर्म घी में इनको डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। वैसे मुझे तो इनको फ्राई करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। आप चाहे इनको पकाते वक्त जैसे मर्जी हिलाएं, ये ना तो टूटेंगी ना अपने अंदर घी को जज्ब करेंगी। फ्राई होने के बाद इनके अंदर आपको एक भी कतरा घी का नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कितना आसान है इनको घर पे बनाना। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बाजार से कभी भी चिकन पैटीज को खरीदोगे। अब तो आप इसको हमेशा घर पे ही बनाओगे। खाने में ये इतनी ज्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी होती है कि इसको खा के आप समोसों पकौड़ों को भूल जाएंगे। मेरे कहने पे एक बार अपने घर में चिकन पैटीज को लाजमी बनाएं, क्योंकि इसके खराब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर मेरी किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।